स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे 10th क्लास का सिलेबस है ना। 10th क्लास का जो मैथ का सिलेबस है, नया एनसीईआरटी। देखिए किताब चेंज हो गया है, ठीक है, इसलिए सिलेबस नया सिलेबस दिखा दे रहे हैं। बुक चेंज हो चुका है, चाहे आप झारखंड बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, एनसीईआरटी बुक ही चेंज हो गया। अगर एनसीईआरटी बुक आपका चलता है तो किताब चेंज हो गया है, नए किताब सब पढ़ना है। तो नए किताब से क्या सिलेबस है उसको देखते हैं, ठीक है। तो मैथ का सिलेबस डाल चुके हैं, ना देखो तो देख लीजिएगा। एक नया एक अलग प्लेलिस्ट है सिलेबस का, उसमें सब सिलेबस को डालते हैं, ठीक है। और मैथ का आपसे क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन आज साइंस स्टार्ट करने जा रहे थे, लेकिन फिर सोचे पहले सिलेबस दिखा लेते हैं, ठीक है। तो पहले बाकी सब जितना भी सब्जेक्ट अब है, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सभी का सिलेबस आज देख लीजिए, ताकि आपको भी मालूम रहेगा किसको किसको पढ़ना है। नहीं तो फिर कहते हैं कि इसको नहीं पढ़ाएं, उसको छोड़ दिए, तो इस तरह से तो हम जिसको नहीं पढ़ना रहेगा उसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस आप भी देख लीजिए कि किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि किताब चेंज हो गया है। आपके पास पुराना किताब होगा, जो नया किताब लिए होंगे 2023 वाला एडिशन या 2024 वाला, तो उसको तो खैर नया मिल गया होगा, उसमें कट गया है जो भी पुराना था उसको। लेकिन जिसके पास पुराना है, तो पुराना किताब है तब तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो देखिए क्या पढ़ना है साइंस में। क्लास 10 का साइंस देख ली पहले, उसके बाद सोशल साइंस दिखाएंगे। साइंस में देखो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, तो इसको पढ़ना है, पहला चैप्टर है, इसको पढ़ना है, इसको टिक करो, ये सही है, ठीक है। फिर जय प्रक्रम एक है, 5वां चैप्टर, इसको भी पढ़ना है, जो कि पहले छठा में था, है ना। जय प्रक्रम पहले छठा में था, अब हो गया वो 5वां चैप्टर में, ठीक है। इसमें एक लाइन से नहीं दिया हुआ, इसमें कौन सा मंथ कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसके हिसाब से दिया हुआ, ठीक है। तो मई में पढ़ना था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जून में पढ़ना है जय प्रक्रम, ठीक है। तो देखिए टिक लगाते जाइए, आपको अपना किताब में जय प्रक्रम पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ना है, ठीक है। जय प्रक्रम 5वां पाठ है, जो कि आपकी किताब में छठा में दिख रहा होगा, ठीक है। जून में ही फिर पढ़ना है, चौथा 5वां वीक में पढ़ना था प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि 10वां चैप्टर होगा पुराना किताब में। नए किताब में 9 चैप्टर होगा, 9 चैप्टर। तो प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ना है। उसके बाद फिर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है, ये पहले 11 चैप्टर में था, अब 10 चैप्टर में मिलेगा आपको, ठीक है। मानव रंग नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, फिजिक्स से ये सब है ना। और ये अम्ल क्षारक एवं लवण, दूसरा चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, इसको भी पढ़ना है। अम्ल क्षारक एवं लवण ये जुलाई में पढ़ना था। उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि 7वां चैप्टर में था, वो हो गया है छठा चैप्टर में, नियंत्रण एवं समन्वय। मतलब एक चैप्टर हटा होगा कोई, तो कौन हटा है? 5वां चैप्टर हटा है। 5वां में जो पीरियोडिक टेबल पढ़ना था वो हट गया है ना, सबसे खतरनाक वही था, हटा दिया उसको, ठीक है। तो नियंत्रण में समन्वय पढ़िएगा। विद्युत पढ़िएगा, 12 चैप्टर में जो था, लेकिन अब 11 चैप्टर में आ गया, ठीक है। आप लोग को मिलेगा विद्युत 11 चैप्टर में। जो बता रहे थे कि ध्यान से सुनिएगा, उसी को पढ़ना है, और जो नहीं बताएंगे उसको नहीं। देखो धातु अधातु टिक लगा लो, इसको पढ़ना है, तीसरा ही चैप्टर में मिलेगा। जीव जनन का कैसे कर दिए, 8वां चैप्टर में मिलेगा पुराना किताब में, इसको टिक कर दीजिए, इसको पढ़ना है, ठीक है। और इतना ही तो और है, कार्बन एवं उसका यौगिक, ठीक है। नवंबर में कार्बन एवं इसका यौगिक, चौथा चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये सही है, पढ़ना है। आनुवांशिकता 9वां चैप्टर में होगा, लेकिन 8वां हो गया है, या नया किताब में 8वां मिलेगा, पुराने में 9वां चैप्टर में। तो आनुवांशिकता पढ़ना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि 13 में मिलेगा पुराने वालों को, और नए वालों को 12 चैप्टर में मिलेगा, इसको पढ़ना है। फिर हमारा पर्यावरण पढ़ना है, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। कौन कौन कटा, तो देखो पुराना किताब में 5वां चैप्टर में होगा, किस तरह से है, क्या जैसा नाम है, ध्यान से उतर रहा है, पीरियोडिक टेबल है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है ना, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण 5वां चैप्टर में होगा, काट दीजिए, नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट में होगा हमारा पर्यावरण, खाली लास्ट तरफ पढ़ना है, और उधर ऊर्जा का स्रोत एक होगा, ऊर्जा का स्रोत होगा, उसको नहीं पढ़ना है। और एक और शायद चैप्टर था, उसको देख लीजिए कौन है, उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब यहाँ जितना बताएं उतना ही पढ़ना है। 13 चैप्टर पढ़ना है, 13 को है ना, 13 वो चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहले बीच में 5वां चैप्टर कटा है और लास्ट वाला इन कटा है, ठीक है। तो लास्ट वाला देख लीजिए कौन कौन चैप्टर है, वो काट दीजिएगा, इतना पढ़ना। आते हैं सोशल साइंस। देखिए सोशल साइंस में आ गए, तो सोशल साइंस में भी टिक करिए, कहाँ ये, हाँ, सोशल साइंस में टिक करिए फटाफट। सामाजिक विज्ञान में संसाधन एवं विकास पढ़ना है। भूगोल है ना, ये भूगोल का है, इसमें भी मिला हुआ है ना, सब किताब देख लीजिए। संसाधन एवं विकास पढ़ना है। सत्ता की साझेदारी पढ़ना है। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है। उसके बाद वन्य एवं वन्य जीव संसाधन ये पढ़ना है। विकास पढ़ना है। भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है। उसके बाद फिर जल संसाधन पढ़ना है, जल संसाधन, ठीक है। और फिर संघवाद पढ़ना है, संघवाद। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ना है। उसके बाद
उसके बाद भूमंडलीकृत विश्व का बनना ये पढ़ना है, फिर कृषि पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जाति धर्म और लैंगिक मसले ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो औद्योगिकरण का युग पढ़ना है, औद्योगिकरण का युग। फिर मुद्रा एवं साख पढ़ना है, ये इकोनॉमिक है। और राजनीतिक दल पढ़ना है, पॉलिटी, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग। लेकिन एक चीज़ हमको लग रहा है कि 4 किताब है इसमें SST में, और इसमें जो सिलेबस है उसमें सब किताब का मिक्स करके दे दिया है। तब पगला जाइएगा, किस में खोजिएगा, कौन चैप्टर आ रहा, अचानक आ रहा कि इतिहास, तो अचानक आ रहा भूगोल, फिर अचानक आ जा रहा इकोनॉमिक्स, ऐसा में गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, कुछ नया उपाय बताते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम किताब से बताते हैं, ठीक है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, ताकि आसान होगा। तो चलिए आते हैं सबसे पहले इतिहास में। तो चलिए बुक से दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इतिहास देखिए, भारत और समकालीन विश्व, ये 2 जो है इतिहास है, 10वीं क्लास का इतिहास। तो इतिहास का आते हैं कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, इससे मिलाइए, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसको पढ़ना है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इसको पढ़िएगा। उसके बाद फिर टिक लगाते चलिएगा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसको पढ़ना है। औद्योगिकरण का युग, इसको पढ़ना है। फिर 5वां चैप्टर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर पुराना किताब में यही 5 ही चैप्टर होगा तो ठीक है, और अगर ज़्यादा होगा तो उसको काट दीजिए, 5 ही चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। फिर आवेंगे आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में भी मिला लीजिए। देखिए पहला विकास पढ़ना है, पहला अध्याय विकास। दूसरा देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ना है। तीसरा मुद्रा और साख, ये भी पढ़ना है। चौथा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है। फिर उपभोक्ता अधिकार पढ़ना है। बस 5 ही चैप्टर इसमें भी है। इसके अलावा कुछ भी होगा काट दीजिए, ठीक है। समकालीन भारत 2, ये भूगोल का है। तो भूगोल में देखिए, तो भूगोल में संसाधन एवं विकास पढ़ना है। वन एवं वन्य जीव संसाधन पढ़ना है। जल संसाधन पढ़ना है। कृषि पढ़ना है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पढ़ना है। विनिर्माण उद्योग पढ़ना है। राष्ट्र अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी पढ़ना होगा काट दीजिए, ठीक है। और जिसको भी एक चीज़ और नोटिस सुन लीजिए, जिसको भी नोट्स चाहिए 10 क्लास का एकदम बहुत ही बेहतरीन नोट्स, कम पढ़ के अच्छा मार्क्स लाने के लिए अच्छा सा एकदम नोट जो है कंप्यूटर से बनाया हुआ टाइपिंग के, वो एकदम चित्र के साथ सुंदर सा नोट, जिसे आप पूरा किताब को पढ़िएगा ना तो बहुत लंबा लंबा चैप्टर होता है, तो शॉर्ट नोट उसको बनाया हुआ है एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आपको चाहिए नोट्स तो मात्र इतना में है ना, मात्र इतना में टोटल सब्जेक्ट का नोट्स दे रहे हैं, आप ले सकते हो, ठीक है। 500 में टोटल सब्जेक्ट, हिंदी बोलते हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, अरे हिंदी इंग्लिश तो खैर ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन साथ में वो सब भी रहेगा, ठीक है। मेन है मैथ, साइंस, सोशल साइंस, बहुत बेहतरीन नोट्स। और मैथ साइंस तो हम यूट्यूब में पढ़ाइए रहे हैं, ठीक है। और सोशल साइंस के लिए नोट्स ले लीजिए, आप बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा सोशल साइंस हुआ। अब आते हैं हिंदी में आते हैं शुरू, ठीक है। हिंदी कहाँ गया, हाँ संचयन। अगर संचयन भाग 2 पढ़ रहे होंगे आप, संचयन देख लीजिएगा, हिंदी B है शायद ये। तो संचयन में देखिए ये पढ़ना है, मिथिलेश्वर का हरिहर काका, गुरदयाल सिंह का सपनों कैसे दिन, और राही मासूम रजा के टोपी शुक्ला, ये 3 चैप्टर है, ठीक है, संचयन में। फिर कृतिका अगर आपका होगा तो कृतिका में भी टिक लगा लीजिए। माता का आंचल पढ़ना है। साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ, बस इतना ही, 3 ही चैप्टर, ठीक है, 3 ही चैप्टर, ज़्यादा नहीं। स्पर्श में आवेंगे तो स्पर्श में कबीर पढ़ना है, मीरा पढ़ना है, मिथिलेश गुप्ता का अच्छा साखी, पद, मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में प्रवास, पावस है ना, और इसका तोप है ये कर चले हम फिदा, फिर आमंत्रण, आत्मत्राण, फिर बड़े भाई साहब पढ़ना है, डायरी का 1 पन्ना पढ़ना है, और ततारा विमोरो कथा, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, गिन्नी का सोना, झेन की देन, और कारतूस एकांकी, इतना पढ़ना है, ठीक है। कृति ये क्षितिज में आ जाओ, क्षितिज जो हिंदी A है, क्षितिज में पढ़ना है क्या, देखो सूरदास का काव्यखंड में सूरदास पढ़ना है, हाँ सूरदास। फिर तुलसीदास का एक है, फिर जयशंकर प्रसाद पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन पढ़ना है। यह चैप्टर देखते जाइएगा ना, उत्साह है, ये अट नहीं रही, आत्मकथा एक है, जयशंकर प्रसाद का यह दंतुरित मुस्कान, फसल 2 गो है, अच्छा 2 गो है, देख लीजिए ध्यान से देखिए। सूरदास में ये औधो तुम हो अति, ये क्या है, इसको पढ़ना है। तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशु राम संवाद पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य पढ़ना है।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साह पढ़ना है। अट नहीं रहे, अच्छा उत्साह अट नहीं रहे एक ही चीज़ होगा। नागार्जुन में यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ये दोनों पढ़ना है। मंगलेश्वर डबराल का संगतकार, ये पढ़ना है। फिर गद्य में आ जाओ, स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा पढ़ना है। बाल गोविंद भगत का राम वृक्ष बनर्जी बेनपुरी का राम गोविंद भगत पढ़ना है। यशपाल का लखनवी अंदाज पढ़ना है। फिर मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी पढ़ना है। और यतेंद्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत, और इसमें संस्कृति पढ़ना है, ठीक है। और कुछ बस इतना ही पढ़ना है, जितना बता रहे हो टिक करिएगा। इसके अलावा कुछ होगा तो काट दीजिए उसको। इंग्लिश मांगेंगे तो ये कौन सा इंग्लिश है देख लीजिए, ये है फुटप्रिंट विदाउट फीट, है ना, फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसमें पढ़ना है, देख लो कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी पढ़ना है, जेम्स हेरियट का। द थीप्स स्टोरी पढ़ना है। द मिडनाइट विजिटर पढ़ना है। ए क्वीन ऑफ ट्रस्ट पढ़ना है। फुटप्रिंट विदाउट फीट पढ़ना है। फिर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट पढ़ना है। द नेकलेस पढ़ना है। भोली पढ़ना है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये पढ़ना है। बस इतने पढ़ना। फिर फर्स्ट फ्लाइट में आ जाओ, फर्स्ट फ्लाइट में फटाफट। फर्स्ट फ्लाइट में पढ़ना है ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, और ये सब का है। डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फोर्ट, फायर एंड आइस, रॉबर्ट फोर्ट, ये सब देख लीजिए क्या है, इस सबको पढ़ना है। फिर नेल्सन मंडेला पढ़ना है। ए टाइगर इन जू पढ़ना है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हिज फर्स्ट फ्लाइट, और बैक एरोप्लेन, ये सब पढ़ना है। फिर हाउ टू टेल विल एनिमल, ये सब उसी में है, वो सब पढ़ना है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसको पढ़ना है। अमंदा रोबिन कौन है। फिर ये क्या है, ग्लिम्पेस ऑफ इंडिया, ए बेकर फ्रॉम गोवा, और कुर्ग, और टी फ्रॉम आसाम, टिक करिएगा ना। फिर ये क्या है, मिजबिल द ओटर, और मदन राइड्स द बस, ये पढ़ना है। इधर फोग है, और ये सब क्या है, छोटा छोटा बीच में भी कौन दिख रहा है शायद, वो भी सब भी चैप्टर होगा, तो सब पढ़ना है सब, है ना। द सेरमोन एट बनारस, ये दर प्रपोजल, बस इतना पढ़ना है, ठीक है। और क्या है, लोकतांत्रिक राजनीति नहीं होता है, ठीक है। अच्छा शायद नहीं बताए थे, इसको देख लीजिए। लोकतंत्र यानी पॉलिटी नहीं बता। सत्ता के साझेदारी पढ़ना, संवाद पढ़ना, जाति धर्म और लैंगिक मसले पढ़ना है, और राजनीतिक दल पढ़ना है, और लोकतंत्र का परिमाप, 5 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और ये सब तो बता दिए। भारत और समकालीन विश्व बता दिए, ये हो गया। आर्थिक विकास का समझ बता दिए। ये क्या है, संस्कृत नहीं बताया, संस्कृत कहाँ चल गया, संस्कृत, चलो संस्कृत भी देखो, संस्कृत भी देख लीजिए। से मूसी संस्कृत है, ये संस्कृत देख लीजिए, है ना, कौन कौन है। हाँ यही वाला है पहला पाठ, ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सुरिच पर्यावरण बुद्धि बर्बलतनी दशा, शिशु लालन जननी, जो भी है, ठीक है, देख लीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10 पाठ पढ़ना है, देख लीजिए। बुरा नाम अगर यही सब होगा तो सबको पढ़ना है, और इसके अलावा कुछ होगा तो काट कूट करिए, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करेंगे सिलेबस सब समझ में आ गया होगा। तो यही बुक को पढ़ना है, ठीक है। आज जो दिखाएं उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी होगा तो काट लीजिएगा, और उस सब में ध्यान नहीं देना है। अब आते हैं फिर से क्लास लेकर के। साइंस मैथ तीसरा चैप्टर चल रहा था, तीसरा खत्म हो ही गया है, एक और वीडियो बना देंगे तो खत्म हो जाएगा। फिर देखते हैं साइंस कल लेकर आते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।